इसके पहले कि मैं गोरखपुर हिट एंड रन केस पर कुछ कहना शुरू करूं, आप ये ऑडियो सुनिए। अल्कोहल का क्या है कि इसका जांच हुआ यूरिन और ब्लड हम्म। सैंपल दोनों तो 55 mg पर डेसीलीटर पाया गया है जो कि 30 के अंडर होना चाहिए। मतलब अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में था ये। हाँ, और उसी के इन्फ्लुएंस में इतना ज्यादा ये इन्फ्लुएंस में था कि ये मजे के लिए काम कर रहा था। ये हम्म। मेरा नहीं कहना, ये जो वहां पे चश्मदीद में आपको पूरी चार्जशीट भेज दे रहा हूँ, उसमें हम्म। साफ साफ लिखा हुआ है। जो वहाँ चश्मदीद है उसका ये कहना है कि ये बाइक वाले को अगर किसी को देख रहा था तो अपनी कार की डायरेक्शन जानबूझ के बदल ले रहा था उसी की तरफ, कि मुझे इसे उड़ाना है। ये रोड पे हम्म। वीडियो गेम खेल रहा था बेसिकली। पता है कि 1 किलोमीटर के डिफरेंस में कई लोगों को हिट किया। कई लोगों को हिट किया है ये, जिसमें से 2 लोगों की जान चली गई। और जिन 2 लोगों की जान गई, ऐसा नहीं था कि आगे पीछे थे तो एक साथ टक्कर लगी है। दोनों के बीच में 500 मीटर का लगभग फासला था। क्या बताया भैया, तीन तीन बहनें हैं उसकी, और आज भी इस जमाने में खपड़ेल के मकान में रहता था। 3 से 4 बार नीट का अटेम्प्ट दिया था, मेहनत करके तब जाके उसका एग्जाम निकला था। जीवन भर केवल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, और एक ये सब कीड़े से जैसे जीवन जीने वाले व्यक्ति ने, तो खुद कीड़ा है समाज में। कहानी में दो किरदार हैं, पहला दोषी और दूसरा भुक्तभोगी। दोषी हमेशा की तरह जिंदा है और भुक्तभोगी हमारे बीच नहीं है। दोषी का नाम है गोल्डन साहनी। इंस्टाग्राम पर इसका यूजर नेम है गोल्डन प्रधान। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को अपना फूफा बताता है। विधायकों और नेताओं के साथ सेल्फी है। एक छोटा वीडियो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को 4 हाथ दूर से नमस्ते करते हुए भी है। हाल ही में इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें ये एक महिला को अपशब्द कह रहा था। हैरानी की बात यह है कि उस वीडियो में लोग इसका ही सपोर्ट कर रहे हैं और महिला के लिए घटिया बातें लिख रहे हैं। और यही गोल्डन खुद को भावी ब्लॉक प्रमुख लिखता है। हो सकता है बन भी जाए। जब तक आप जैसे भैया भैया कहने वाले लोग हैं तब तक ऐसे लोग ब्लॉक प्रमुख तो क्या, विधायक और सांसद भी बनते रहेंगे। लेकिन हम आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? आप भी सोच रहे होंगे कि हम एक तथाकथित रीलबाज स्वघोषित युवा नेता की बात क्यों कर रहे हैं। 5 मार्च 2026 रात के लगभग 9:30 बजे, जगह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का मोहद्दीपुर कौवाबाग ओवरब्रिज। गोल्डन साहनी काले रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर कार से उल्टी दिशा में पूरी रफ्तार से आ रहा था। उसकी कार ने एक स्कूटी और 2 अन्य गाड़ियों को टक्कर मारी। मैं वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, कहानी में दो किरदार हैं। यहां से कहानी के भुक्तभोगी का हिस्सा शुरू होता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। गोल्डन की जिस गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मारी उसे चला रहा था 22 साल का आकाश पांडे। टक्कर इतनी भयानक थी कि आकाश हवा में 15 मीटर उछलकर ओवरब्रिज की रेलिंग में औंधे मुंह फंस गया। लगभग आधे घंटे तक उसी अवस्था में फंसा रहा। किसी ने मदद की कोशिश नहीं की। जनता केवल वीडियो बनाने में व्यस्त थी। लगभग आधे घंटे बाद पुलिस आई, आकाश को अस्पताल ले गई और वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। गोल्डन की गाड़ी से 3 और लोगों को टक्कर लगी थी जिसमें एक शख्स का नाम था उमेश शर्मा। अफसोस कि अब वो भी हमारे बीच नहीं है और इसका भी दुर्भाग्यपूर्ण श्रेय गोल्डन साहनी को ही जाता है। टक्कर मारने के बाद गोल्डन मौके से भाग भी गया था, लेकिन पुलिस ने गाड़ी का नंबर देखकर और सीसीटीवी फुटेज से उसकी लोकेशन ट्रेस की। गिरफ्तारी के दौरान भी गोल्डन के चेहरे पर जरा सी शिकन नहीं थी, थोड़ा भी पछतावा नहीं था। यहां तक कि उसके दोनों हाथ जेब में थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उसको पता हो कि हुआ है तो क्या हुआ, हिट एंड रन ही तो है, 7 धाराओं में मुकदमा ही तो है, देख लेंगे, मैनेज हो जाएगा। आज गिरफ्तारी कल जमानत, फिर धीरे धीरे कोर्ट कचहरी होती रहेगी। मंत्री जी तो हैं ही। सोचिए कि गोल्डन जो फॉर्च्यूनर ड्राइव कर रहा था उस पर कुल 35 चालान थे, जिसमें बीते 1 साल में 19 बार ओवर स्पीडिंग, 2 बार डेंजर ड्राइविंग और 5 बार नो पार्किंग के चालान थे। इतनी बातों से आप एक बात तो समझ ही गए होंगे, खुद को एक पार्टी का कार्यकर्ता, मंत्री और विधायक का करीबी बताने वाले स्वयंभू नेता के लिए नियम कानून का कोई मतलब नहीं है। इनमें ना तो भय है और ना ही मानवता, संवेदना और दया भाव है। भय इसलिए नहीं है कि ये पुलिस की हिरासत में भी सामान्य नजर आते हैं, ऐसे पेश आते हैं जैसे इनका कुछ बिगड़ा ही ना हो। और मानवता इसलिए नहीं है कि 2 लोगों की जान चली जाने के बावजूद चेहरे पर 1% प्रायश्चित का भाव नहीं है। आकाश के लिए प्रदर्शन कर रहे उसके दोस्तों की यही चिंता है कि गोल्डन अपने राजनीतिक रसूख के चलते बच जाएगा। आकाश के परिवार वालों का भी यही कहना है कि आरोपित को राजनीतिक ताकतें बचा लेंगी, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा।
आकाश एक औसत परिवार का इकलौता बेटा था। पिता टेंट का काम करते थे और माता गृहिणी थी। आकाश के दोस्त उसके लिए फंड भी रेज कर रहे हैं। अगर आप उसमें किसी तरह का योगदान करना चाहें तो ये क्यूआर कोड की तस्वीर है। मूल रूप से संत कबीर नगर का रहने वाला आकाश गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस थर्ड ईयर का छात्र था। मेधावी था। होली पर अपने एक दोस्त के घर गया था। एक्सीडेंट के समय वहीं से लौट रहा था। जब आकाश अस्पताल में था तब उसके दोस्त अनूप ने डॉक्टर से रोते हुए कहा, सर हम डॉक्टर हैं, सबको बचाते हैं, मेरे दोस्त को भी बचा लीजिए। इस बात में किस कदर लाचारी है। दोस्तों को छोड़िए, घर वालों के डैमेज का क्या, माँ बाप के ब्रेकडाउन का क्या। पता नहीं एक जान जाने के बाद दुनिया का कोई भी इंसान सामान्य कैसे रह सकता है। क्या हमारे समाज से अपराध बोध एकदम शून्य हो चुका है। दुख इस बात का है कि ओवर स्पीडिंग और हिट एंड रन जैसे मामलों में यह हमारा पहला वीडियो नहीं है। हमारे ही चैनल पर ऐसे तमाम वीडियो पड़े हैं जिनमें कोई निर्दोष किसी के सो कॉल्ड थ्रिल के चलते अपनी जान गंवा देता है। बहुत पुरानी बात नहीं है, देश की राजधानी दिल्ली में 23 साल के साहिल को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी थी। ड्राइविंग सीट पर एक 17 साल का बिगड़ैल रईसजादा बैठा था जो एक्सीडेंट के दौरान एक फन रील बनवा रहा था। ऐसे ही मई 2025 में महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग पोर्श ड्राइव कर रहा था। टक्कर इतनी तेज थी कि 2 युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मौके पर ही मौत हो गई। मेरे लिए समझना कठिन है कि बच्चों को क्या ही कहा जाए। इनके माँ बाप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं। क्या इन्हें शर्म नहीं आती। जितना जतन दुर्घटना के बाद बच्चों को बचाने में करते हो उसका आधा गाड़ी की चाबी ना देने में करो तो उसकी जिंदगी खराब होने से बच जाए। माँ बाप समझते नहीं या समझना चाहते नहीं। अपने बच्चे के हाथ में कार की चाबी देने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहिए। नाबालिग जैसे मामले में तो फिर भी अंडर एज फैक्टर है। गोल्डन जैसों का क्या, ऐसे बेशर्म जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनसे क्या गलत और क्या सही हो रहा है, जिनकी नज़र में एक जान का कोई मूल्य नहीं है। ये कितना हास्यास्पद है कि यही गोल्डन जनप्रतिनिधि बनना चाहता है। अपने नाम के आगे कोष्ठक में भावी ब्लॉक प्रमुख लिखता है। आखिर कैसे? ऐसे मिजाज और ऐसे बर्ताव वाला इंसान नेता कैसे बन सकता है? जिस इंसान के चेहरे पर जान गंवाने वाले 22 साल के युवा के लिए जरा भी दया और करुणा का भाव ना हो, ऐसा इंसान खुद को नेता कैसे कह सकता है और लोग उसको नेता कैसे मान सकते हैं? सोचिए कि माँ बाप ने अपना इकलौता बेटा खो दिया, अपना इकलौता होनहार नौजवान बेटा, एक बेटा जिसके अपने सपने थे, पूरा का पूरा जीवन था, सुख दुख उतार चढ़ाव और दुनिया जहान सब कुछ था। एक झटके में सब खत्म हो गया। एक पल के लिए फर्ज कीजिए कि क्या दुनिया का कोई भी इंसान ऐसी मौत का हकदार है? मौत या हत्या, भले कानून के शब्द में गैर इरादतन हत्या। 22 साल का आकाश पांडे ओवर ब्रिज की रेलिंग से आधे घंटे तक उल्टा लटका था। जिंदगी के अंतिम पलों में आकाश ने किस कदर दर्द झेला होगा। उस घटना का वीडियो ही कितना डरावना है। आकाश के माँ बाप के लिए वो वीडियो देखना कितना मुश्किल रहा होगा, अपने बेटे को उतनी पीड़ा में देखना। ये वीडियो हर उस नौजवान के लिए है जिसे रफ्तार से प्रेम है, जिसके लिए स्पीड एक थ्रिल है। बिल्कुल रफ्तार से प्रेम करो, गाड़ी तेज चलाओ, पर किसी की जिंदगी की कीमत पर नहीं, एक घर की इकलौती उम्मीद की कीमत पर नहीं। खुद पर रहम मत करो तो कम से कम अपने रास्ते जाते एक अनजान इंसान पर ही रहम कर लो। थोड़ी इंसानियत रखो। गोल्डन या उसके जैसे इंसान मत बनो। बस यही कहना है कि एक बेहतर इंसान बनो।